हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि बहुत सारे खबरों के चलते बाजार में हम लोग को बहुत सारे हलचलें देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड डेली बेसिस के ऊपर आपको ये भी पता है बहुत सारी खबरें आती है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों कि शेयर मार्केट ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे विद इन इंडिया जो खबरें होती है इसी के चलते वो ऊपर नीचे होता है, नहीं। विदेश से भी जो खबरें आती है उसके चलते भी बाजार में भयंकर वॉलीटिलिटी होती है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 इंपॉर्टेंट खबरें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, जो कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो एटलीस्ट आपको नॉलेज तो यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, बट एक ऊपर ऊपर से क्या चीज़ें चल रही है बाजार में, इसका एक ओवरव्यू आप लोगों को जरूर यहाँ पे होना चाहिए। जब भी मैं इस प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ, आप सभी लोगों को पता है कि जियोपॉलिटिकली चीज़ों को मैं कवर करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, सर इन चीज़ों को कवर करने की क्या ज़रूरत है, या फिर अगर हम लोग बात करें पॉलिटिक्स की चीज़ों को कवर करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों 100% ज़रूरत है, क्योंकि शेयर मार्केट इन चीज़ों के चलते इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। एंड इसके मैं आप लोगों को मल्टीपल प्रूफ भी दे सकता हूँ एंड बहुत सारे वीडियोस के लिंक भी दे सकता हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चलिए एक एग्जांपल ही आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। अभी आपको पता ही है रशिया वर्सेस यूक्रेन, राइट, ये वॉर चल रहा है। अभी ये कोई आप लोगों के लिए नई खबर नहीं है, बट आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो वॉर थी ना, ये कब स्टार्ट हुई थी। वॉर मतलब वॉर तो पुराने समय से चल रही है, बट रशिया ने यूक्रेन में जो एंटर करना स्टार्ट किया, राइट, सो वो कब से स्टार्ट किया। तो दोस्तों 24 फरवरी 2022 से रशिया ने यूक्रेन में अंदर मतलब एंट्री करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, अटैक करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यही जो खबर है कि रशिया यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर ज़बरदस्त अटैक करवा सकता है, यही खबर मैंने उसके 1.25 महीने पहले आप लोगों को बताई थी, 16 जनवरी 2022 को। डेट देख लेना, 16 जनवरी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। एंड अटैक कब हुआ, 24 फरवरी 2022, उसके 1.25 महीने के बाद। अगर आपको वाला पुराना वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ, क्योंकि तभी उस वीडियो में भी मैंने इसी चीज़ को कवर किया था, जियोपॉलिटिकली वाली। एंड तभी उस वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे। एंड बाद में जब रशिया ने ज़बरदस्त अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर 1.25 महीने के बाद, फिर वो वीडियो वायरल हो गया, राइट। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में हो, चौकन्ना आप लोगों की नज़रें होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चल रही है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो क्रूड ऑयल आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसी वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिली। तो ये चीज़ें, ये मैं पहले डेमो क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रहा हूँ, कि सीरियसनेस हम लोग का इन न्यूज़ के प्रति होना चाहिए, तभी जाके आप शेयर मार्केट में मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो वाला पुराना वीडियो देख सकते हो। एंड अगर वो वीडियो देखोगे तो उसके कमेंट सेक्शन में येस भी चाहो तो लिख देना, तो मुझे भी पता चलेंगे कि कौन वीडियो लिटरली सीरियसली देखता है भी या नहीं। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा कि इस वीडियो में हम लोग अभी ऐसे ही 3 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से 2 खबरें विदेश की ओर से है एंड एक खबर इंटरनली मतलब विद इन इंडिया ही है। तो शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। सो कौन सी खबर है, तो दोस्तों चाइना एंड ताइवान। अभी चाइना एंड ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये कोई नई बात नहीं है। देखा गया तो 2-3 हफ्ता तो नहीं बोलना चाहिए, 1-2 महीने के बीच में ये खबरें आती रहती है कि चाइना ताइवान के ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा करके, राइट। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में भी थोड़ा सा सेंटिमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, बदल जाता है, टेंस वाला बन जाता है। सो ऐसी चीज़ें अभी वापस हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चाइना यहाँ पे ताइवान को पूरी तरीके से यहाँ पे घेरा जा चुका है। अभी क्यों घेर रहे हैं यहाँ पे, उनको पूरा कवर यहाँ पे क्यों किया है। सो दोस्तों यहाँ पे वो उनको ड्रिल करके डराने की कोशिश करे। मतलब आपको मैं कुछ आर्टिकल्स दिखाना चाहूँगा, न्यूज़ दिखाना चाहूँगा, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए कि ताइवान भी यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है कि चाइना के जो मिसाइल्स है वो कहाँ पे जाके गिर रहे हैं, क्योंकि उनको वो डराने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। सो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग आएंगे उनके ऊपर। बट ये देखिए, ताइवान ने बताया कि 11 चाइनीज़ वॉरशिप्स एंड 70 एयरक्राफ्ट उनको यहाँ पे उनकी जगह पे देखने को मिल रहा है। उनके जगह पे मतलब आप सभी लोगों को पता है एक बॉर्डर होती है, ठीक है, उस बॉर्डर को क्रॉस करके चाइना अभी अंदर आ चुका है ताइवान के, राइट। ये बार बार वो करते रहते हैं, ड्रिल के माध्यम से डराने की कोशिश करते हैं। सो ऐसा वो कर ही क्यों रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि यह ताइवान की प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी इस वक्त अमेरिका जा चुकी है, राइट। एंड आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में अमेरिका का जो ये इंटरफेरेंस है चाइना एंड ताइवान के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले साल की भी बात करें तो नैन्सी पेलोसी भी, जो यूएस की अगर हम लोग स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो वो ताइवान आई थी, तभी भी हम लोग को सेम चीज़ें देखने को मिली थी। तो ये जियोपॉलिटिकली चीज़ें हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बार बार अगर अमेरिका यहाँ पे
ताइवान एंड चाइना का जो ये मसला है उसके बीच में दखलंदाजी देगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये चाइना ने वार्निंग दी है अमेरिका को, राइट। मतलब वो इनडायरेक्टली यही कह रहे कि हम लोग ताइवान के ऊपर अटैक करेंगे करके। एंड जब जब इस प्रकार के डेवलपमेंट्स होते हैं कि ताइवान का कोई यूएस विजिट करता है या फिर यूएस का कोई ताइवान विजिट करता है, तब तब हम लोग को इस प्रकार के आर्टिकल्स एंड चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो ये 3 दिन ये ड्रिल्स हम लोग को चलते हुए देखने को मिलेंगे एंड बहुत ही एग्रेसिव चीज़ें चल रही है। जैसे मैंने कहा कि बॉर्डर क्रॉस करके वो उनके आजू बाजू में ओपन तरीके से यहाँ पे अटैक करके उनको डराने धमकाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये एक सीमित दायरे तक ये चीज़ें चलती है, बट अगर सिचुएशन अगर ऐसी ही चलती रही तो डेफिनेटली चाइना की मेंटेलिटी आपको क्या है, कैसे आप लोगों को पता है। तो पहले ही पूरी दुनिया एक बड़े वॉर के चलते यहाँ पे परेशान है। अगर ये चाइना ताइवान अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर सीरियस हो गया तो आपको पता ही है कि और भी ज़्यादा दिक्कत है हम लोग को फिर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको एक ऊपर से यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे रिलेटेड है, तो चलिए रशिया वर्सेस यूक्रेन तो हम लोग को पता ही है। एंड इस चीज़ के चलते अभी एक नया डेवलपमेंट भी देखने को मिला कि फिनलैंड ने क्या किया, नाटो ज्वाइन कर लिया। अभी उसके बाद स्वीडन के ऊपर खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई जा रही है रिपोर्ट के जरिए कि स्वीडन भी जल्द से जल्द नाटो ज्वाइन यहाँ पे करवाना, मतलब खुद को करवाना चाहता है, क्योंकि बार बार रशिया की ओर से इनके ऊपर अटैक का एक थ्रेट क्रिएट यहाँ पे हो रहा है। बट अगर हम लोग देखा जाए तो नाटो में ही कुछ ऐसे कंट्रीज है, टर्की की अगर हम लोग बात करें और भी 1-2 कंट्रीज है जो कि स्वीडन को ज्वाइन करने से यहाँ पे लेट करवा रहे करके। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिल रही है। और जितना स्वीडन यहाँ पे लेट करवाएगा नाटो ज्वाइन करने से रिलेटेड, उतना ही हम लोग कह सकते हैं उनको रशिया की ओर से ज़्यादा थ्रेट देखने को यहाँ पे मिल सकता है, राइट। सो ये भी एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। इनके ऊपर जस्ट एक फोकस रख लेना, ऐसा नहीं होता है कि रोज़ कुछ ना कुछ होगा करके, बट जब कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये हो गए 2 खबरें। देन दोस्तों अभी आ जाते तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। अभी ये जो 2 खबरें थी ये तो विदेश की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, राइट। अभी आ जाती तीसरी खबर विद इन इंडिया। तो विद इन इंडिया आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला कौन सा टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा था बीच में, तो वो था अदानी। जैसे मैं बार बार हमेशा कहता हूँ और आगे भी कहूँगा कि अदानी के शेयर्स आपके पास नहीं भी होंगे, स्टिल ये मुद्दा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, बिकॉज अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत भारी कर्जा है। एंड अगर अदानी ग्रुप को अगर कुछ हो गया तो डेफिनेटली बैंकिंग सिस्टम को दिक्कतें हो सकती है, बैंक निफ्टी को दिक्कत हो सकता है। एंड बैंक निफ्टी को दिक्कत होना मतलब निफ्टी 50 को दिक्कत होना एंड इंटायर मार्केट को दिक्कत होना। इसीलिए हम लोग को मजबूरन इन स्टॉक्स के ऊपर एंड इन खबरों के ऊपर फोकस रखना यहाँ पे पड़ता है। सो अदानी की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि पॉलिटिकली ये मामला अभी ज़बरदस्त गर्म हो रहा है। एंड प्लस 2024 की बात करें तो इलेक्शन भी है, राइट। तो इस मुद्दे के चलते अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटिकली भी इसको ज़बरदस्त उछाला जा रहा है। सो इसी के बीच में जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत सारी खबरें आ रही है। तो शरद पवार जी आप सभी लोगों को पता ही होंगे, राइट। उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिया, किसको इंटरव्यू दिया, यहाँ पे एनडीटीवी को, राइट। सो एनडीटीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया एंड उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे सामने रख दिए हैं जिसके चलते अभी हम लोग को पॉलिटिकली माहौल थोड़ा सा और यहाँ पे ज़बरदस्त ट्विस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब उन्होंने क्या क्या बातें बोली वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अगेन कह रहा हूँ ये मेरे कोई कोट्स नहीं है, ये उन्होंने कहा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले तो उनको पता ही नहीं कि उन्होंने बताया कि ये हिंडनबर्ग है कौन, हमने तो कभी सुना नहीं। सेकंड उन्होंने कहा कि अदानी को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में पॉइंट यहाँ पे रखा। देन उन्होंने सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे छेड़ा, कौन सा वाला, कि जेपीसी। आप सभी लोगों को पता है कि जो अपोजिशन है वो जेपीसी की लगातार मांग यहाँ पे कर रहे हैं। बट अगर हम लोग बात करें, शरद पवार जी ने ये कहा है कि इस मामले में जेपीसी की मांग करना कोई ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसके चलते कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, अगेन कह रहा हूँ, ये शरद पवार जी ने यहाँ पे बोला है। सो इसमें बड़ी बात कौन सी है, ठीक है उन्होंने बोल दिया कि जेपीसी की मांग करना सही नहीं करके। तो दोस्तों इसमें बड़ी बात यह है कि जो जेपीसी की मांग यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे अभी शरद पवार जी बोल रहे हैं कि जेपीसी की मांग करना नहीं चाहिए करके, ये दोनों मतलब बोलते हैं ना एक ही पार्टी मतलब एक साथ लड़ते हैं इलेक्शन, राइट। तो इन्हीं के बीच में अभी हम लोग को थोड़ा बहुत ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। एंड इसी चीज़ के चलते अभी बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि जेपीसी की मांग करके वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली जेपीसी फॉर्म होगा तो आप सभी लोगों को पता है कि जो जिनके सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ सीट्स होते हैं उन्हीं के मेंबर आपको जेपीसी में देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते अगर आपको ये लग रहा है कि जो डिमांड किया जा रहा है अपोजिशंस के ओर के चलते कि अदानी से रिलेटेड एंड इस सरकार से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे हो रही है करके, तो इसके चलते कोई सत्य बाहर आएगा करके, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ये शरद पवार जी ने अपने इंटरव्यू में यहाँ पे बोला था। तो इससे अच्छा जो अभी न्यायालयीन प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है उसी को सपोर्ट यहाँ पे करना चाहिए, ये उनका यहाँ पे कहना था, राइट। जो कि हम कह सकते हैं पार्शली यहाँ पे ठीक भी है। सो दोस्तों ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है जिसके चलते पॉलिटिकली भी माहौल बाजार में हम लोग को क्लियर कट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो जाते जाते ये भी चीज़ हम लोग ज़रूर यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये जेपीसी से रिलेटेड एग्जैक्ट
एग्जैक्टली मतलब माजरा क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जेपीसी से मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस, मतलब कोई भी पार्टी डरती क्यों है। आपको मैं बताना चाहूँगा, जेपीसी इसके पहले भी फॉर्म हुआ है, आप थोड़ा सा इनका हिस्ट्री निकाल लेना। एंड कांग्रेस की भी सत्ता जब थी तभी भी जेपीसी फॉर्म यहाँ पे हुआ था। एंड जिनके ऊपर आरोप लगे थे ना, वो भी बाइज्जत बरी हो गए। जेपीसी में कुछ निकला नहीं, बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि जब जेपीसी फॉर्म होता है तो उसमें अपोजिशन के भी लीडर्स होते हैं या फिर जो भी मेंबर्स होते हैं, एंड वो एक एक चीज़ डिमांड करते रहते हैं जिसके ऊपर भी आरोप होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप चाहो तो बोफोर्स से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ सकते हो, या फिर 2G स्कैम से रिलेटेड भी चीज़ों को पढ़ सकते हो। अभी ये जो सारी बातें थी तभी भी कांग्रेस ही पावर में थी, एंड कांग्रेस के ही लोग जेपीसी में ज़्यादा थे, एंड देखा कि तो बाइज्जत बरी भी हो गए। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है पता है आपको, कि एक एक चीज़ बाहर निकलती है, एंड एक एक चीज़ बाहर निकलने के चलते क्या हो जाता है कि जो पॉलिटिकली माहौल है देश में वो बदल जाता है, राइट। एंड जब भी जेपीसी फॉर्म हुई है, वो पार्टी जिनके ऊपर आरोप थे वो बाइज्जत बरी हो जाती, बट वो पार्टी वापस चुन के नहीं आती है, राइट, क्योंकि माहौल बिगड़ जाता है ना। तो इसीलिए हर कोई यहाँ पे इस चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे डरता है। मतलब ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेपीसी के चलते अदानी के ऊपर जो आरोप लगा रहे, अदानी जी बच जाएंगे, बट जो पार्टी पावर में है उनके ऊपर ज़्यादा खतरा यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि सेंटिमेंट बिगड़ जाते हैं दोस्तों, देश में एक अलग माहौल बन जाता है। इसीलिए ये जो अपोजिशन है इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हम लोग को एग्रेसिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। एंड यही चीज़ है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इन केस अगर जेपीसी फॉर्म हो जाता है, सो जो अपोजिशन के कोई भी अगर मेंबर्स होंगे वो कुछ भी सवाल उनको पूछ सकते हैं, और उन व्यक्ति को संसद में वहाँ पे आना पड़ेगा, उस कमेटी मीटिंग में आना पड़ेगा और जवाब देने पड़ेंगे। अगर वो पूछते कि एलआईसी ने इतना पैसा कैसे लगाया, एसबीआई ने इतना लोन क्यों दिया, तो यहाँ पे इफ बट कुछ नहीं चलता है, सीधा सवाल जवाब यहाँ पे रहते हैं, एंड हर एक दिन एक एक सवाल और जवाब लिया जाता है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि इसके चलते आउटकम कुछ भी ना निकले, बट जो अपोजिशंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, एंड जो पावर में जो सत्ता होती है उनको तो कोई बेनिफिट होता ही नहीं है। इतना भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, राइट। वो बाद में बाइज्जत बरी भी हो गए, बट तब तक यहाँ पे टोटली माहौल चेंज हो जाता है। तो ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट में अगर हो दोस्तों आप, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना पड़ता है, राइट। ये मुझे इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत से लोग बोलते भी है, सर आप क्यों पॉलिटिक्स की चीज़ों को कवर करते हैं। पॉलिटिक्स ही दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड हम लोग को डायरेक्टली लिंक देखने को यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। सो फिलहाल की जो सिचुएशन बनी है, तो ये मार्केट के लिए अच्छी है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने आप लोगों को बताया। एंड देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर तो फिर आप लॉन्ग टर्म की बातें करते हो। अरे लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। पहले मार्केट 5-6 हज़ार पे चलता था एक ज़माने पे, तभी लोग 10,000 की बातें करते थे, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो 5,000 6,000 से कल सुबह होते ही 10,000 जाएगा। टाइम लगता है, 5,000 6,000 फिर 4,000 3,000 ऐसे करते करते आज 10 किधर, आज तो 17.5 पे हम लोग बैठे हुए हैं। सो लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसके चलते क्या क्रिएट हो जाती है, यूसी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, एंड बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। एंड इसी का रिजल्ट रहता है कि ओवरऑल एक साल की अगर हम लोग बात करें, ना तो बाजार ऊपर जा रहा है ना तो ढंग से नीचे जा रहा है, यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है, जो इसको बेयर कर पाया, इसको झेल पाया, वो टिक गया, और जो इससे मतलब बोर हो गया वो नहीं टिक पाएगा, फिर वो बाद में ज़रूर आएगा निफ्टी को 20-25 पर देख के, तब गाड़ी निकल चुकी होगी, राइट। तो आशा करता हूँ जितने भी ओवरऑल पॉलिटिकली जियोपॉलिटिकली जो भी चीज़ें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको।